देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम इतिहास के संबंध में जानकारी के लिए इसके पिछले क्लास में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। और हम पूरे इतिहास जब अध्ययन करते हैं तो जब अध्ययन करने के क्रम में हमें बहुत सारी चीज़ों के मन में क्वेश्चन, एक प्रश्न उठता है कि इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी मुझे कहाँ से मिली, हम किस आधार पर गए। तो हम बताए थे आपको कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण, इसकी एक क्लास में थोड़ा सा बना ये कर चुके हैं। लेकिन हम आज की क्लासेस में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत जो होता है यानी धर्म से, पुस्तकों से संबंधित इसकी व्याख्या इसमें मिलती है हमारी। तो साहित्यिक स्रोत को हम दो खंडों में बांट दिए हुए हैं और ये स्रोत में होगा पहला धार्मिक और दूसरा लौकिक। ये दो तरह की पुस्तकें हमारे यहाँ आई थी और उसी के साक्ष्य के आधार पर हम पुरातत्व विभाग के बाद साहित्यिक स्रोत में जो होता है वो धार्मिक आधार पर हम इतिहास की जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो धार्मिक की बात करें तो धार्मिक में भी दो खंडों में विभाजित किया गया। पहला था ब्राह्मण साहित्य और दूसरा था ब्राह्मणेतर साहित्य। आज हम पूरी साहित्यिक स्रोत की चर्चा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत में हमें वेद पढ़ना होगा, यानी वेद जो 4 वेदों की व्याख्या हम इसके करेंगे। पुराण की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो समाज में या साहित्यिक पुस्तक की बात करें तो 18 पुराण की चर्चा करेंगे, उपनिषद की चर्चा करेंगे, आरण्यक की चर्चा करेंगे और रामायण की चर्चा करेंगे, महाभारत की चर्चा करेंगे और स्मृतियां। ये टोटल ब्राह्मण साहित्य यानी ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के माध्यम से, इस साहित्य के माध्यम से मुझे प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का एक स्रोत मिला था। दूसरा हम कहते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। आपको पता है कि हमारे यहाँ जब वैदिक काल की समाप्ति हुई थी तो दो तरह का धर्म का उदय हुआ था। एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। तो यही जो जैन धर्म और बौद्ध साहित्य है, इसी यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ये संबंधित है। और इसमें बताए थे कि साहित्य को जो लौकिक होता है उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ की हम चर्चा करें। ऐतिहासिक ग्रंथ में बहुत सारे हमारे यहाँ साहित्यकार हुए जो पुस्तक लिखने का काम किया। जैसे मैं आपको इसकी उदाहरण बता देता हूँ कि अर्थशास्त्र जो था वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था और उस पुस्तक में मौर्य काल की पूरी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में मानेंगे। दूसरा होता है जीवनी ग्रंथ। हम किसी के बारे में जीवनी अभी हम पढ़ते हैं, जैसे साहित्य हिंदी की बात करें तो आप देखते होंगे लिखता है कि मुंशी प्रेमचंद। तो उसके पहले आप जब कोई भी कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि उसकी जीवनी है, इतना में जन्म हुआ, इतना में वो किए, ये इतना किताब लिखा। तो ये और गल्प साहित्य का मतलब हुआ कुछ पुस्तकें जो पत्रिका के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अध्ययन हम करते हैं। अब हम पूरी बात करें इस खंड की जो ब्राह्मण साहित्य की है तो पहले हम ब्राह्मण साहित्य की चर्चा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बताए थे कि वेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वेद में जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे साहित्य स्रोत में सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में यदि माना जाए तो वेद को माना जाता है। और वेद जो है वो 4 खंडों में विभाजित हो गया था, यानी 4 प्रकार के वेद हमारे भारतवर्ष में पाए गए थे, जिसमें था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार का वेद है और ये चारों वेदों को हम क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। ये चारों वेदों को क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। अब इसके हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद की चर्चा कर लें। तो ऋग्वेद में जो है इसका काल जो था वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी का काल था, यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो समय था वो ऋग्वेदिक काल का समय था। अब इस समय भारत में आप देखोगे कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों की रचना हो गई थी। ठीक है, तो इसके संबंधित हमें आगे जो हमारी वैदिक साहित्य होगी उसमें भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा साहित्य के स्रोत पर इसमें जो ऋग्वेद में है वो पहला और 10वां मंडल जो था, यानी पहला और 10वां, इसको बाद में जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था, बाद में, यानी 2 से लेकर 9 तक एक बार में हम लोग लिखने का काम किया। लेकिन पहला और 10वां जो था वो आपका बाद में जोड़ा गया था। और इसी में 10वां मंडल जब जोड़ा गया, यानी 10वें जो मंडल था, यानी 10 प्रकार के बुक की बात कर रहे हैं 10वें मंडल में, तो 4 वर्णों का
उस 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है। जैसे हम लोग वहीं से जातीय समीकरण की बात करता हूँ, जातीय समीकरण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये क्या है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और इसमें जो था वो ब्राह्मण ग्रंथ, 2 प्रकार के ग्रंथ थे। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा आपको भी समझना है कि ब्राह्मण ग्रंथ, तो यज्ञ जो होता है, आज हमारे यहाँ यज्ञ होती है ना, पूजा पाठ होती है ना, तो यज्ञ के विषय को यानी पूजा पाठ के विषय को प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ होता है उसी को ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। अभी आप देखते होंगे, हम थोड़ा सा साहित्य की बात करें, ग्रंथ की बात कर लेते हैं कि पूजा पाठ में, तो आप देखे होंगे कि एक नित्य क्रम और पूजा पद्धति आती है, उसमें सारी प्रकार की विधि का हमारा उसमें क्या है उल्लेख किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में यानी ऋग्वेद में ऋग्वेद में ये 2 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ थे। पहला था ऐतरेय और दूसरा था कौशितकी, यानी 2 ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करते हैं। हम आ जाते हैं अब दूसरे वेद की, जो अजुर्वेद के रूप में हम मानते हैं। तो अजुर्वेद में जो है, अजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। आप जानते हैं यज्ञ का जो होता है, और इसमें इस वेद में यज्ञों के विधि और विधान, विधि विधान का मतलब है हम जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ के करने के क्रम में आप देखते होंगे बहुत सारे पंडित जी क्या बोलते हैं, वो बनाते हैं पूजा करने के लिए और विधि बताते हैं कि पहले गणेश जी का पूजा होनी चाहिए, उसके बाद विष्णु जी की, उसके बाद लक्ष्मी जी ने की, उसके बाद कुबेर जी की। ये विधि और विधान जो नियम है वो हमारा आयुर्वेद में मिलता है। और यह जो था यह कर्मकांड का प्रधान ग्रंथ था, यानी कर्मकांड। जब हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत विद्यालय की बात करें तो जब लोग पढ़ता है तो वहाँ कर्मकांड की बात करता है। कर्मकांड का मतलब होता है कि जितने भी अभी जो हमारे अगल बगल में पंडित जो रहते हैं, आप देखते हो पूजा करने के लिए विधि बताते हैं या उसको बोलते हैं कर्मकांडी विद्वान, तो यहीं पे इसके उल्लेख मिलता है। और यह जो था गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था, यानी साहित्य में भी लिखा गया था और दोहे में भी इसको लिखा गया है। अब पूरे अजुर्वेद को 2 भागों में बांट दिया था। पहला था कृष्ण अजुर्वेद और दूसरा था शुक्ल। ये मैं सारी चर्चा करूंगा ऋग्वेदिक काल में जब वैदिक संहिता पढ़ा, लेकिन इसको समझना है कि पूरे अजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, शुक्ल वेद और कृष्ण अजुर्वेद में। और इसकी जो शाखाएं का मतलब है ब्रांच, अजुर्वेद का 5 ब्रांच था। 5 ब्रांच में था, पहला था मैत्रेयानी, दूसरा था काठक, तीसरा था कविष्ठल और तीसरा था तैतरेयी और चौथा था वाजसनेयी। ये 5 प्रकार की शाखा था। और इसमें भी ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ थे, तैतरीय थे, मैत्रेयानी थे और कठ थे और काविष्ठल थे। ये इतने प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ थे। उसके बाद हम थोड़ी सामवेद की चर्चा कर ले। साम का मतलब होता है गान, साम का मतलब होता है गान यानी संगीत से संबंधित। सामवेद में क्या हुआ, संगीत से संबंधित इसकी हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय संगीत का मूल जनक के रूप में सामवेद को मानते हैं। और इसमें जो 7 स्वर है, 7 स्वर का मतलब है आप देखते हो सा रे ग म प द नि सा, 7 प्रकार के, तो इसी में यानी सामवेद में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और इस वेद में सूर्य की स्तुति, सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, तो इसमें इसका मंत्र दिया गया है। और इसमें जो टोटल मंत्र है वो 1549 है और ये 75 नया है। किसमें, इसमें 75 नया, बाकी ऋग्वेद से उठाया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसमें 3 प्रकार के 37 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैमिनी है और प्लौड़ है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इसमें 40 अध्याय हैं और मंत्र जो है अजुर्वेद की बात कर रहा हूं, अध्याय 40 है और मंत्र 1990 मंत्र की व्याख्या की गई है। अब बात करें हम अथर्ववेद की, ठीक है। तो अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद माना जाता है और इसमें जो है 20 अध्याय और 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट की वेद है। इसमें जो है टोटल 20 अध्याय यानी 20 भागों में विभाजित किया गया है और 731 सूत्र है और 6000 मंत्र इसमें अथर्ववेद में लिखा गया है। और यह जो वेद है इसमें विशेष करके व्याख्या किया गया जादू, टोना, औषधियां, भूत, प्रेत, ये जो हम लोग आज तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है, आप गांव में देखते होंगे, किसी को कुछ हो गया तो नहीं थोड़ा सा पंडित के यहाँ चले जाए, थोड़ा झड़वा देंगे या कुछ हो गया, तो ये सारा चीज हमें इसी वेद से हमको जानकारी मिलती है। और यह वेद जो है
यानी अथर्ववेद को श्रेष्ठ या ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? श्रेष्ठ या ब्रह्मवेद भी है। और सबसे लोकप्रिय चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद जो है वो अथर्ववेद में मानते हैं। और यहां से इसी अथर्ववेद से दो प्रकार के महाजनपद यानी अंग और मगध जो 16 महाजनपद हैं, इसकी चर्चा हम व्याख्या करेंगे। लेकिन आपको यहां सिर्फ समझना है कि अंग और मगध दो महाजनपद थे जिसकी उल्लेख हम अथर्ववेद में मिलते हैं। और इसमें जो है एक ही ब्राह्मण ग्रंथ था, वो था गोपथ। क्या था? गोपथ। इसकी चर्चा हम किए। उसके बाद हम सीधा यहां से आ जाइए हम इधर, तो इसमें आपको बताया कि इतने प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन माना जाता है। कौन सा क्वेश्चन ये पीसीएस लेवल में हमेशा उठाता है, बिहार पीसीएस या पीसीएस कहीं भी है, यूपी में भी ये उठाता है कि सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। अब बात करें हम थोड़ा आरण्य की। आरण्य का मतलब होता है जंगल। आरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जो जंगलों में लिखे जाने वाले मंत्र, ठीक है। अब ये कि बहुत सारे साधु लोग जो थे वो क्या करते थे, गुपचुप करके वो जंगलों में और वहां पे कुछ मंत्रों का क्या बोलता लिखने का काम किया। तो जंगलों में जो लिखे जाने के कारण इसको क्या बोला गया? आरण्य का। और ये ब्राह्मण ग्रंथ जो भी हम पढ़ा रहे थे, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विषयों के संबंधित में, तो ये सबसे अंतिम भाग था। और इसमें जो है दर्शन संबंधी, दर्शन यानी दार्शनिक विचारों के विचार, यानी जो भी चीज को देखते थे उस पर विचार करना, विमर्श करना, ये माना जाता था। और इसके बाद हम उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, यानी गुरुओं के समीप बैठकर हम लोग क्या करते हैं कि शिक्षा प्राप्त करते थे। आज हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है? टेबल है, कुर्सी है, या हम अभी आप मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप हैं यहाँ, तो किसके समीप बैठेंगे? गुरुओं के समीप। तो जो गुरुओं के समीप बैठ करके, जो गुरुओं के घर पे रह करके वो करता था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। और इसे वेदांत भी कहा जाता है। इस पर एक कहानी भी मैं बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि उपनिषद जो है, उपनिषद में क्या होता था कि यहीं से जातीय का बंटवारा हो गया। जैसे जब हमारे यहाँ आक्रमण हुआ था, उपनिषद का निर्माण कब हुआ, उत्पत्ति कब हुई, मैं इसके लिए 2 मिनट का समय लेता हूँ कि उपनिषद कब हुआ था। हमारे यहाँ जब पूर्व मध्यकाल यानी 7वीं शताब्दी के बाद, यानी मोहम्मद गौरी और गजनी जब आ गए थे, जब मुस्लिम लोगों का आक्रमण हो चुका था हमारे यहाँ, तो हम क्या करते हैं कि उस स्थिति में यहाँ की सारी लाइब्रेरियां क्या कर दिया गया? जला दिया गया, पुस्तकें जला दिया। तो गुरुओं ने एक प्लानिंग बनाई कि जो मेधावी छात्र थे, जो सबसे मेधावी था, उनसे बोला गया कि बेटा तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो बोला, छात्र जो थे वो बोले ठीक है गुरु, आप बताइए क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि 4 वेद हैं, तो 4 वेद को तुम पढ़ लो। तो जो 4 वेद को कंठस्थ कर लिया उसको चतुर्वेदी नाम दिया गया, मैं बताया था। और जो 3 वेद को याद किया उसको त्रिवेदी बोला गया, जो 2 वेद को याद किया वो आपका द्विवेदी बन गया, और जो गुरु के समीप बैठ के अध्ययन किया उसको उपाध्याय बोला गया। तो यही चीज उपनिषद की है। अरे उपनिषद का निर्माण जब आक्रमणकारी हमारे भारतवर्ष में आए और जब जलाने लगे तब उपनिषद का हुआ। तो इसको कहते हैं समीप बैठना, यानी गुरुओं के समीप बैठ करके निर्माण करना। और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। और वैदिक साहित्य का, यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, मैं अभी जो वैदिक साहित्य पढ़ाऊंगा, वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो उसमें चर्चा करूंगा। और इसकी जो रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था इसकी रचना? उत्तर वैदिक काल में। और इसकी संख्या जो थी 108 थी, यानी उपनिषद की टोटल संख्या 108 है, लेकिन 12 ही प्रमाणिक माना जाता है। 12 जो उपनिषद था उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और 10 उपनिषद ऐसे थे जिस पर आदि कवि गुरु जो शंकराचार्य थे उस पर टीका किए। टीका का मतलब है उस पर व्याख्या किए और उस पर चर्चा किए, ठीक है, उसको भाष्य कहा जाता है। और इस उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म, ये सारी चीजों की व्याख्या उपनिषद में मिलती है कि कोई व्यक्ति आत्मा है या परमात्मा है। आज हम लोग कहते हैं कि पहले आत्मा पहले परमात्मा, आज जो ज्ञान है वो उपनिषद थे। उसके बाद है वेदांत की बात कर रहा हूं। तो वेदांत क्या है
कि जितने भी वेद हैं उसको सही तरीके से समझने के लिए, अब मैं बताता हूं, यह एक उदाहरण ले लीजिए आप यहाँ पे, या उसको आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो समझ में नहीं आता है, ठीक है, बहुत सारी पुस्तक, अभी मैं आपको एनसीईआरटी दे दूं तो आप नहीं समझ, तो पूरे वेद को नहीं समझ पाया, तो वेदों को समझने के लिए क्या किया, वेदांत की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदांत की। और ये वेदांत जो थे वो 6 थे। कितने थे? 6। यानी शिल्प के कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वो चीजों को मिला करके वेद को समझने का काम किया था। उसके बाद हम स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है कि कानूनी ग्रंथ। आज सर्वोच्च न्यायालय उठ कर बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक जो वकालत करते हैं, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, सर्वोच्च न्यायालय की पूरी संविधान जिसको बोलते हैं वो पढ़ते हैं। तो उस समय हाई कोर्ट नहीं था, उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उसमें डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ जो था वो स्मृति ग्रंथ के रूप में हम इसको जानते हैं। इसमें जो था मनुस्मृति जो था, मनुस्मृति जो था वो सबसे प्रमाणिक और प्रमुख ग्रंथ माना जाता था, मनुस्मृति को। और इसमें जो था कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथ का नाम इसमें हम लिख दिए हुए हैं, जैसे मनुस्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, विशिष्ट, देवल और याग और नारद। ये इतने प्रकार के हमारे जो प्रमुख थे उसको माना जाता है। यहाँ पे आपको समझना है जो देवल स्मृति था वो था पूर्व मध्यकाल में लिखा गया, इसको यानी उस समय की बात करता हूँ। याज्ञवल्क्य में क्या हुआ था, स्त्रियों को, जो हमारे यहाँ लेडीज हैं, उसको संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया। और नारद जो था वो गुप्त काल में, नारद स्मृति जो था वो गुप्त काल में, इसकी चर्चा हम लोग गुप्त काल से संबंधित इसको माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें रामायण की। रामायण में क्या था कि इसके जो रचयिता थे वो महर्षि कौन थे? वाल्मीकि थे, ये भी आप जानते हैं। और इसे भारत का आदि महाकाव्य रामायण आज हम पढ़ते हैं, उसमें पूरे राम की कहानियों का वर्णन है, राम का जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक की कहानियां हैं, वनवास की भी व्याख्या, उसमें बहुत सारे कांड भी मिले हुए हैं, बहुत सारे अध्याय की चर्चा होती है। तो इसको भारत का आदि महाकाव्य बोला जाता है रामायण को। और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, ठीक है, रामायण में। और प्रारंभ में जो था ये था, प्रारंभ में 6000 श्लोक था, यानी जब महर्षि वाल्मीकि लिखे गए थे, जब ये इसकी रचना की गई तो इसमें 6000 था, और बाद में इसको क्या हुआ 24,000 बढ़ते 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 सुधार करते 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 उसमें जोड़ते गए, और अभी क्या है 24,000 श्लोक है, जिसको हम लोग चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। रामायण को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं, ये रामायण को कहते हैं। अब हम करते हैं महाभारत की बात। महाभारत जो है ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? महर्षि वेद व्यास। ये सब बेसिक चीज है, ये बेसिक जानकारी आपको देना था। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। अब इसकी थोड़ा सा हम चर्चा करें श्लोक से संबंधित, तो सबसे पहले 8,800 इसमें श्लोक थे, जिसको हम लोग जिस समय महाभारत के अंतर्गत में 8,800 श्लोक थे, उस समय महाभारत को क्या बोला जाता था? जय संहिता बोला जाता था। क्लियर? बाद में 24,000 श्लोक हो गया, तब इसको भारत बोला जाता था। बाद में इसको जोड़ा गया, श्लोक सुधार होता गया। आज हम लोग कानून में क्या होता है, बहुत सारे कानून पास होते हैं तो हम लोग उसमें जोड़ते हैं, यही स्थिति इसमें भी थी। और अभी जो है तत्काल में 1 लाख, यानी वर्तमान में 1 लाख श्लोक उसमें महाभारत के अंतर्गत में, जो जिसको बाद में हम लोग क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं, या सतशास्त्री संहिता भी इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें है कि महाभारत का एक भीष्म पर्व भाग है, जो गीता के रूप में हम लोग, यानी उसी का एक भाग है जो गीता, महाभारत का एक भाग है जो गीता का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग करेंगे पुराण की बात। पुराण जो है वो टोटल हमारे भारतवर्ष में 18 पुराण की चर्चा करते हैं, और इसके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। क्या माना जाता है? लोमहर्ष को या उसके पुत्र उग्रश्रवा को। कहीं कहीं क्वेश्चन यदि आपके मन में आवे, 2 तरह के, लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा, तो दोनों नहीं आएगा, एक आएगा क्वेश्चन में।
तो एक क्वेश्चन में जब आएगा तो जो भी आएगा उसमें दोनों में टिक करेंगे तो आप कंफर्म आपकी सही हो जाएगी। और इसमें जो है सबसे प्रमाणिक मत्स्य पुराण को माना जाता है, और मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतार, विष्णु के जो 10 अवतार हैं इसी में इनका उल्लेख मिलता है। अब हम चले आते हैं बौद्ध साहित्य, ब्राह्मणेतर जो साहित्य है, ब्राह्मणेतर साहित्य जो 2 भागों में बांटे थे। ब्राह्मण साहित्य में पहला हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य जो बौद्ध से संबंधित है। तो इसमें जानना है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में, जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हुआ था उसका जो सबसे साहित्यिक था वो त्रिपिटक था। इसका जो पुस्तक का नाम था वो त्रिपिटक था, जो पाली भाषा में लिखा गया था। और इसको जो है 3 भागों में बांट दिया था, त्रिपिटक को 3 भागों में। पहला था सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक को 3 भागों में बांट दिया गया था, सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। ये क्या बोलता हूँ, बौद्ध धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण किताबों में माना जाता है, महत्वपूर्ण साहित्य में माना जाता है। और सूत पिटक जो है इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों, बुद्ध के द्वारा जो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसके विचारों का अध्ययन हम इसमें सूत पिटक में पढ़ते हैं। और सूत पिटक को ही बौद्ध ग्रंथ में इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। किसको? सूत पिटक को। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें, यही सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में आप ये सब अध्ययन नहीं कीजिएगा और वहाँ ये क्वेश्चन छूट जाएगा। बाद में आप यदि किसी बुक को अध्ययन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि भैया ये सब चीज नहीं पता है। लेकिन सूत पिटक को इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं और इसी का एक भाग है अंगुत्तर निकाय। सूत पिटक का एक भाग क्या है? अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की व्याख्या उसमें मिलता है। दूसरा चर्चा करें विनय पिटक। तो बौद्ध संघ के नियम, आप जानते हैं कि कहीं भी कोई भी सोसाइटी रहता है या कोई भी धर्म होती है तो उसके एक नियम होती है। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो मंदिर जाते हैं तो हम लोग जितने भी हिंदू धर्म के भाई बहन होते हैं सबसे पहला मंदिर जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? अपनी चप्पल को उतारते हैं, नहा धो के जाते हैं, पूजा, ये एक नियम होती है। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ के जो नियम थे दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियमों का विनय पिटक में हम क्या करते हैं? इसकी चर्चा करते हैं। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार की व्याख्या करते हैं। ये तीनों पिटक की बात कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को हम क्या बोलते हैं? आगम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आगम। और इसके 46 भागों में बांटा गया था। कुल कितने आगम थे? 46। और ये जो 46 था वो अर्धमगही या मगही भाषा में लिखा गया था। अर्धमगही और मगही का भाषा कहाँ पे है? बिहार का क्षेत्र में, नवादा वगैरह का जो क्षेत्र पड़ता है, नवादा नालंदा वगैरह का क्षेत्र, वहाँ अर्धमगही या मगही भाषा का प्रयोग होता है। तो अर्धमगही। और इसका जैन साहित्य का जो प्राचीन ग्रंथ का नाम था वो पुब था। क्या था? पुब। और इसकी संख्या 14 थी। और इसी में यानी जैन साहित्य में एक भगवती सूत्र है, पुस्तक का नाम है, जो महावीर के शिक्षाओं का और 16 महाजनपद का भी व्याख्या इसमें मिलता है। उसके बाद नाया धम कहा एक पुस्तक है, ये सारे ग्रंथ का नाम है, भगवती सूत्र, नाया धम कहा और कल्प सूत्र, ये सारा पुस्तक का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है। तो इसमें महावीर के शिक्षाओं का अध्ययन करता है। और कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु यानी जैन समुदाय के जो 2 भागों में बांट जाता है, एक स्थूलभद्र था, एक भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था कल्पसूत्र। उसमें जैन धर्म का प्रारंभिक शिक्षाओं का उसमें अध्ययन की बात हम करते हैं। उसके बाद ये आपका जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से संबंधित चर्चा कर लिए। अब है एक लौकिक साहित्य, जिसको हम बताए थे ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें जीवनी ग्रंथ है और गल्प साहित्य ग्रंथ है। ये 3 चीजों की है। तो थोड़ा सा इसमें है कि अर्थशास्त्र, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत में हम पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मुझे प्राप्त होती है, लौकिक साहित्य के अंतर में बता रहा हूं। दूसरा था महाभाष्य, ये ग्रंथ का नाम था, जिसके लेखक थे पतंजलि। इसमें शुंग काल, हम आगे जब चर्चा करेंगे ये सब सारी चीज लिखवाएंगे, लेकिन मैं मतलब पतंजलि है और ये शुंग काल के इससे संबंधित जानकारी में है। और तीसरा जो ग्रंथ है राजतरंगिणी, जो कल्हण के द्वारा लिखा गया था
और हम इतिहास की जो चर्चा करें, क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास, हम लोग कल बताए थे कि मौर्य काल तक जो है मगध तक पूरी सिस्टम से आपका डेट का कंफ्यूजन रहेगा, मैं बताया था ना। तो यही चीज को समझे, क्रमबद्ध इतिहास एक सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं ना कि अभी पाषाण काल पढ़ेंगे, ताम्र पढ़ेंगे, हड़प्पा पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद ऋग वैदिक पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक पढ़ेंगे, फिर बौद्ध ग्रंथ। ये जो क्रमवार सिलेबस था वो राजतरंगिणी कलहन में लिखा गया और यहीं से प्रथम साक्ष्य मिलता। और राजतरंगिणी में ही कश्मीर का इतिहास यानी पूरे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मुझे मिलती है। और है गार्गी संहिता, जो एक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत में आता है, ज्योतिष जो हम लोग पढ़ते हैं, ज्योतिष की विद्या होती है। तो गार्गी संहिता उसमें भारत पर, इसमें जो है गार्गी संहिता में भारत पर यवन आक्रमण किए थे हमारे यहाँ दूसरे देशों से, तो उसकी जानकारी मिलती है। चचनामा एक ग्रंथ का नाम है जिसमें सिंध के इतिहास की चर्चा करते हैं। और लास्ट में इसमें जो है वो लौकिक के अंतर्गत में संगम साहित्य, जिसमें दक्षिण भारत की इतिहास, दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मद्रास वगैरह की हम इसकी जानकारी मिलती है। और वहीं से चोल, चेर और पांड्य तीन शासकों, तीन वंश के हम इसमें अध्ययन करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आगे की क्लास में हम इससे चर्चा विदेशियों का विवरण का करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।